नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका नवनीत एजुकेशन प्रो पर। सारी की सारी रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन प्रो। सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बहुत सारी बातों की, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का रिजल्ट जो जारी हो चुका है। सारी की सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अब हजारों पदों पर नई वैकेंसी आने वाली है। किन किन पदों पर आने वाली है ये बातें मैं आपके साथ करूंगा। पीसीएस मेंस में जो हुआ है बदलाव, इसकी हम बात करेंगे। एलटी ग्रेड की जो परीक्षा वो शुरू हो चुकी है। चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के सारे के सारे पॉइंट की। हजारों विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी और टेट की परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से रहने वाला है, इन सब बातों पर मैं विस्तृत रूप से चर्चा आपके सामने करने वाला हूं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना, ठीक है। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो आप चेक कर लीजिए। जाइए गूगल पर सर्च कीजिए रोजगार पीडिया पर सर्च करने के बाद आप जाएंगे पहले लिंक पर। जब इस लिंक को ओपन करोगे तो आपको नीचे आकर दिखेगा, मिलेगा रिजल्ट अपडेट। यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी पैट रिजल्ट 2025 जो है वो आउट हो चुका है। इसको जब आप खोलोगे, खोलने के बाद नीचे आओगे, सबसे नीचे यहाँ पर दे रखा है इन्होंने रिजल्ट डाउनलोड और क्लिक हेयर पे जैसे आपने टच किया, क्लिक हेयर पे फिलहाल ये सर्वर अनअवेलेबल दिखा रहा है। बाकी आप बाद में जब इसे टच करके खोलोगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी मांगेगा वो डालने के बाद आपका रिजल्ट जो है आपके सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो होगी पैट के एग्जाम की परीक्षा की बात। रिजल्ट जो है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। बाकी हम बात करने वाले हैं अब हजारों पदों पर नई भर्ती आने वाली है। क्या है वो नई भर्ती, इसकी अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। क्या है, देखो, लेखपाल के 9000 प्लस पदों पर वैकेंसी के लिए अखबार में न्यूज निकल के आई थी। ये सरकार अब भाई यूपी ट्रिपल एससी ने पैट का एग्जाम रिजल्ट जारी कर दिया है, तो पैट का रिजल्ट जारी होने के बाद ही ये पदों पर वैकेंसी जो थी वो आने वाली थी। तो भाई इन पदों पर वैकेंसी आपकी आ जाएंगी, जल्दी देखने के लिए मिल जाएंगी। दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के शुरुआत में आपसे ऑनलाइन फॉर्म भराकर इन वैकेंसीज की जो प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लोअर पीसीएस में रहेंगे 1900 से प्लस पद, वीडियो के रहने वाले 3200 से ऊपर पद, एएसओ के रहेंगे 1500 से प्लस पद और जूनियर असिस्टेंट के रहेंगे 3000 प्लस पद। साथ में बहुत सारे और भी पद हैं अलग अलग विभाग में जो कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए 44,000 से ऊपर वैकेंसी अभी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो अपनी तैयारी कर दो शुरुआत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, ताकि आपको सारी वैकेंसी में आप अप्लाई कर सके जिसमें आप एलिजिबल हो और अपना जो सिलेक्शन है पक्का कर सके। और पक्का वो तभी होगा जब आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से आज से ही शुरू कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और डी ट्रिपल एस बी की या केवीएस की प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप नवनीत एजुकेशन प्रो इस चैनल जिसे आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो। लाइव वाले सेशन में आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मैथ की क्लास एकदम जानदार और शानदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की गई है। किसी भी क्लास को आप जाइए, अपने पॉइंट को अपने टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लो एक बार में, है ना। आपके दिल और दिमाग में सारी बातें एक बार में बैठ जाएंगी और आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में जो चीजें हैं एक अलग ही लेवल की है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, आगे हम बात करने वाले थे पीसीएस जो मुख्य परीक्षा है उसकी जो कॉपियों की ऑनलाइन मूल्यांकन है उसका तरीका चेंज कर रहे हैं। क्या है, ऑनलाइन मूल्यांकन अब होगा। हुआ क्या था कि पीसीएस की तरफ भी जो पीसीएस मेंस के एग्जाम है इनकी तरफ भी अब लोग बागों ने उंगली उठाना शुरू कर दी है। बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही है जिससे ऐसा लगता है कि जो पीसीएस का एग्जाम है वो भी कहीं ना कहीं या तो लीक या इनकी जो नोटबुक चेक होती है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। उन सब मैटर को अलग करने के लिए अब इन्होंने शुरुआत कर दी है किसकी, ऑनलाइन मूल्यांकन की। यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी लोक सेवा आयोग के अफसरों के सामने सेवा प्रदाता एजेंसी दे चुकी है प्रेजेंटेशन दे दिया, तैयार होगा मॉडल जवाब। हरियाणा में आंशिक तौर पर हो रहा है उपयोग, है ना। मॉडल जवाब को आधार बनाकर होगा मूल्यांकन। ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था लागू की जाती है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा। ऑनलाइन मूल्यांकन की जो व्यवस्था है लागू की जाती है तो विस्तृत उत्तरीय हर सवाल का मॉडल जवाब देकर किया जाएगा, है ना। आयोग के अफसर के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में भी पीसीएस या अन्य भर्ती परीक्षाओं में परंपरागत पेपर के हर सवाल का एक मॉडल जवाब तैयार किया जाता है। यह जवाब विशेषज्ञों के पैनल के द्वारा तैयार करता है और उसी के आधार पर इसके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है। अब क्या होगा, ये जो जवाब है कई सारे जवाब एआई से अब ये नोटबुक चेक करने का काम किया जाएगा। इस तरीके से होगा कि 4-5 अलग अलग विशेषज्ञों से एक उत्तर का आंसर लिया, है ना। जो भी लिखित रूप के आंसर होते हैं उन लिखित वाले आंसरों को
एक 4-5 अलग अलग तरीके से एनालिसिस, एक 4-5 तरीके के अलग अलग जो विशेषज्ञ उनसे आंसर लेकर एआई को देकर एआई उन सबका विश्लेषण करके आंसर देगा और उन सबके विश्लेषण करके ही नोटबुक चेक करेगा, है ना। एआई काम करेगा अब लिखित प्रश्नों के उत्तर देने का भी, है ना। तो भाई एआई को इधर भी शामिल कर रहे हैं पीसीएस के मेंस एग्जाम की कॉपी में। अब पीसीएस में मेंस समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं के परंपरागत प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जो जांच है वो ऑनलाइन होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने आंशिक तौर पर इस व्यवस्था को लागू किया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष सेवा प्रदाता एजेंसी ने इसमें संबंधित प्रेजेंटेशन दे दिया है। इन्होंने कह दिया है भाई, एक एजेंसी है उसने यूपी गवर्नमेंट के सामने भी ये रखा है कि देखो हम इस तरीके से नोटबुक चेक करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंपल आंसर ना लेकर कोई भी आदमी किसी क्वेश्चन का लिखित रूप में अगर आंसर दे रहा है तो उसके क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों की राय के हिसाब से, उन सबका विश्लेषण करके जो आंसर बन सकता है एआई उसे चेक करेगा, उन सबके साथ विश्लेषण करेगा और देखेगा भाई इसका आंसर कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो ये होगी आपकी इसकी बात। आगे हम बात कर लेते हैं, प्रदेश के 18 मंडलों में एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है वो आज से शुरू कर दी गई है ना। 6 दिसंबर से गणित और हिंदी तथा 7 को विज्ञान और संस्कृत के विषयों की परीक्षा होगी, है ना। भाई आज तो गणित और हिंदी की हुई है, कल विज्ञान की और संस्कृत की परीक्षा हो जाएगी। पहले 2 दिन पालियों परीक्षा के लिए 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है यहाँ पे पंजीकृत है। और आपको पता है आप इंतजार कर रहे थे एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा कब होगा, तो परीक्षा हो चुकी है शुरू। आज 6 तारीख में हो चुकी है, कल 7 तारीख में होगी, उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम 21 तारीख को होगा और उसके बाद जनवरी 2026 में होंगे, जो कि आपको पता ही 18-19 और 24-25 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं सहायक लोको पायलट भर्ती के आवेदन स्थिति। आप आज से देख सकते हैं जिन्होंने भी सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए आवेदन किया था उन आवेदन की स्थिति, उनका स्टेटस क्या है वो आप आज से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने दे रखा अगले महीने हो सकती है एएलपी की सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा और आरआरबी प्रयागराज में जो 588 पदों पर भर्ती है ये होने वाली शुरुआत हो जाएगी, है ना। भाई आरआरबी प्रयागराज में 588 पदों पर एलटी के पदों पर वैकेंसी, सॉरी किसके एएलटी के पदों पर वैकेंसी है, तो इसकी जो फॉर्म है वो शुरुआत हो जाएगी। आगे हम नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। शिक्षकों के संकट से जूझ रहे हैं 2571 प्राथमिक स्कूल, है ना। 2571 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों का संकट जो है वो बरकरार है। कैसे? प्रदेश में शिक्षकों के संकट से जूझ रहे 2571 प्राथमिक स्कूल, यहाँ पर दिया हुआ है प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की कमी बनी हुई है। 2571 प्राथमिक विद्यालय या बिना किसी शिक्षक या शिक्षा मित्र के चल रहे हैं, यानी 2571 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर कोई शिक्षक ही नहीं है या शिक्षा मित्र में नहीं है, और फिर दूसरे स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही कमी पर है, कर्मी पर है ना। यानी एक शिक्षक और 2 स्कूल चल रहे हैं, ऐसा भी हमारे यहाँ पे हालात है। साथ में देखो 568 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षक या शिक्षिका मित्र तैनात नहीं है, जैसे परिषद प्राथमिक विद्यालय। और इन स्कूलों में 22,558 बच्चे ऐसे हैं जिनका नामांकन है। और बहराइच और अमरोहा में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है। दोनों जिलों में 15 से ज्यादा स्कूल बिना किसी स्टाफ के संचालित हो रहे हैं। शिक्षकों की उपलब्धता की दूसरी बड़ी समस्या एकल शिक्षक विद्यालयों में है ना। प्रदेश में 1605 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक नियमित शिक्षक कार्यरत है, जबकि इन स्कूलों में 81,118 छात्र पढ़ रहे हैं। और हमारी सरकार ये कहती है कि हमारे पास छात्र का और शिक्षकों का अनुपात बिल्कुल सही है, शिक्षक ज्यादा है छात्र कम है, इसलिए नई भर्ती नहीं निकालें, जबकि वास्तविकता ये है आपके सामने, है ना। तो सही है जो भी है। बिहार तकनीकी सेवा ने भी कुछ नई वैकेंसी पदों पर निकाली है। क्या है? कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए इन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया है। विज्ञापन जारी हो चुका है और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 5 जनवरी 2026 है। यहाँ पर जो आप 18 साल से लेकर अधिकतम 37 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट ये रखती है, आप जाइए btsc.bihar.gov.in पर जाएंगे तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आगे हम अगले अपडेट की बात कर लेते हैं। बीडीएल में अप्रेंटिस के 156 पदों पर भर्तियां जो है वो शुरू कर दी गई है। किसके? अप्रेंटिस के। यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ये रहा, यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई बीडीएल कंचनबाग यूनिट के हैदराबाद के अप्रेंटिस पदों पर 156 भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। मैं कुल मिला के 156 पदों की भर्ती है, किसके? अप्रेंटिस के पदों की। और आगे क्या अपडेट दे रखी है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कुल पद है वो 70 है, इलेक्ट्रीशियन के 10 हैं, कुल 156 पद हैं, जिसमें फिटर और के पद 70 हैं और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के 35 पद हैं, है ना। मशीनिस्ट पद 15 हैं, मशीनिस्ट गाइडर 2, 5, 10, 15 इस तरीके से टोटल पद हैं।
इस तरीके से यहाँ के सारे पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। वेल्डर के पद भी हैं यहाँ पर। योग्यता 10वीं पास मांगी गई है ना। क्या मांगी है जी? योग्यता 10वीं पास मांगी है और अधिकतम 30 वर्ष के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है। 8 दिसंबर 2025 से जो है इसकी आयु सीमा की गणना होगी। अधिकतम सीमा ओबीसी वर्ग के 3 वर्ष, यानी इनमें छूट दी गई है उम्र में। ओबीसी वालों को 3 साल की और SC/ST वालों को 5 साल की और दिव्यांग को 10 साल की छूट दी गई है। और फीस यहाँ पर आपकी कोई रहने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस पर अप्लाई करना तो आप जाइए, वेबसाइट पर दे रखा है bdl/india.in, इस पर आप जाएंगे तो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हमारी लास्ट और अपडेट क्या है, वो है ये कि भाई टीजीटी, पीजीटी और टेट की परीक्षा कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा और कब तक एग्जाम देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो उप सचिव हैं, कौन है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो उप सचिव हैं, ये टोटल 4 सचिव होते हैं। 4 में से पहले 3 थे, एक की कमी थी, अब 1 तो हो गए पूरे। अब बात आती है अध्यक्ष साहब की। किसकी? अध्यक्ष। जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीद ये की जा रही है 15 से लेकर 20 दिसंबर तक, 15 से लेकर 20 दिसंबर तक 2025 को आपको नए अध्यक्ष देखने के लिए मिल जाएंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के। और उसके बाद ये अपनी नई डेट घोषित कर देंगे टीजीटी, पीजीटी और टेट की परीक्षाएं। उम्मीद की जा रही है कि जो टीजीटी, पीजीटी और टेट की परीक्षा है, पीजीटी की आपको मार्च, ठीक है, और टीजीटी आपकी अप्रैल, और अप्रैल के लास्ट तक आपको टेट भी देखने के लिए मिल सकता है 2026 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में दबा लो बेल आइकन, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर आपसे। ओके, थैंक यू, बाय।